बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वीडियो में ना हम कंजक्शन अनलेस का इस्तेमाल पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम अगर किसी सेंटेंस में अनलेस कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका मीनिंग क्या होगा उस सेंटेंस का। ठीक है, अब देखिए, अनलेस का मतलब है इफ़ नॉट, या आप कह सकते हैं इट इज़ यूज टू अशोर कंडीशन इन अ नेगेटिव वे। हम अनलेस कंजक्शन को नेगेटिव कंडीशन के बजाय हम क्या करते हैं, अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस का, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल द एग्जाम। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। अब देखें, जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ क्लास होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये कंडीशनल क्लास है। अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक नेगेटिव कंडीशन है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो इस नेगेटिव कंडीशन के बजाय मैं अनलेस भी लिख सकता हूँ। जिस तरह इधर देखें, फॉर एग्जांपल अनलेस यू वर्क हार्ड you will fail the exam। अब देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव कंडीशन था इफ नॉट, उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया है, अनलेस। जब आपने अनलेस लिख लिया है तो अब आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल द एग्जाम, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। मतलब इस सेंटेंस का ये मतलब भी हो सकता है यू विल फेल द एग्जाम, आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, लेकिन एक शर्त पर आप एग्जाम में फेल नहीं हो सकते, और वो शर्त क्या है, यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन कंप्लीट हो जाए तो फिर हमारे पास जो मेन क्लास में एक्शन है वो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हमने क्या करना है, यूज प्रेजेंट पास्ट और पास्ट परफेक्ट आफ्टर अनलेस। जिस तरह आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंस में हम इफ के बाद या तो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं या पास्ट टेंस के या पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, अनलेस के बाद भी प्रेजेंट पास्ट या पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ये आपने याद रखना है कि जिस तरह हम कंडीशनल सेंटेंस में इफ के बाद वुड नहीं लगाते ना, तो इस तरह आपने अनलेस के बाद भी वुड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। नेवर यूज वुड आफ्टर अनलेस। अच्छा, अब हम वन बाय वन अनलेस का इस्तेमाल पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो पहला इस्तेमाल है वो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में है। ठीक है, अब देखिए टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, किसी पॉसिबल कंडीशन का प्रोबेबल रिजल्ट बयान करते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो एक्शन होता है वो एक रियल एक्शन होता है। ठीक है, यूज फॉर रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस का, यू विल बी सिक इफ यू डोंट स्टॉप ईटिंग। आप बीमार हो जाओगे अगर आप खाना बस नहीं करते। तो देखें ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कंडीशन है और ये कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, और ये इस कंडीशन का प्रोबेबल रिजल्ट है, अगर आप खाना बस नहीं करते तो आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंडीशन क्या है, ये एक नेगेटिव कंडीशन है, यहाँ पर हमने डोंट लिखा है। ठीक है, तो इस नेगेटिव कंडीशन की जगह आप अनलेस भी लिख सकते हैं, यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग। आप बीमार हो जाओगे अगर आप खाना बस नहीं करते, या इस तरह यू विल बी सिक, आप बीमार हो जाओगे लेकिन एक शर्त पर यह काम नहीं हो सकता, मेन क्लास में ये जो एक्शन ये नहीं हो सकता, मतलब आप बीमार नहीं हो सकते। वो शर्त क्या है, वो शर्त ये है अनलेस यू स्टॉप ईटिंग। ठीक है, अगर आप खाना बस कर देते हो ना, अगर ये कंडीशन कंप्लीट हो जाए तो फिर मेन क्लास में जो काम होगा वो नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह एक अगले एग्जांपल है, यू विल नेवर अंडरस्टैंड इंग्लिश। आप इंग्लिश को कभी समझ नहीं सकते, इफ यू डोंट स्टडी ग्रामर केयरफुली, अगर आप ग्रामर को केयरफुली स्टडी नहीं करते। अब देखें ये मेरे पास क्या है, एक पॉसिबल कंडीशन है और ये उसका प्रोबेबल रिजल्ट है। तो यहाँ पर अगर आप कंडीशन को देखें तो ये मेरे पास क्या है, एक नेगेटिव कंडीशन है। ठीक है, और ये नेगेटिव कंडीशन का ये उसका क्या है, प्रोबेबल रिजल्ट। तो इस नेगेटिव कंडीशन के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम अनलेस भी लिख सकते हैं, यू विल नेवर अंडरस्टैंड इंग्लिश अनलेस यू स्टडी ग्रामर केयरफुली। मतलब आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड कभी नहीं कर सकते, लेकिन एक शर्त पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वो शर्त क्या है, यू स्टडी ग्रामर केयरफुल। अगर आप केयरफुली ग्रामर को स्टडी करते हो, मतलब अगर ये कंडीशन कंप्लीट हो जाए ना, ये वाले कंडीशन, तो फिर मेन क्लास में जो काम होगा वो नहीं होगा, फिर आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड करोगे। अच्छा, अब हम अनलेस का दूसरा इस्तेमाल पढ़ेंगे, वो है टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में। अब देखिए हम टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में भी अनलेस का इस्तेमाल
करते हैं। जिस तरह आपको पता है कि टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस को हम प्रेजेंट टाइम में अनरियल सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, यूज फॉर इमेजिनरी और अनलाइकली सिचुएशन इन प्रेजेंट टाइम। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल, इफ ही वाज नॉट वेरी इल ही वुड बी एट वर्क राइट नाउ। अगर वो बीमार ना होता तो वो अभी काम पर होता। देखिए यहाँ पर जो टाइम है वो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर रियल में वो बीमार है और वो काम पर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर हम एक अनरियल सिचुएशन को प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप देखें ये जो कंडीशन है ना, इफ क्लास को हम कंडीशनल क्लास भी कहते हैं, तो देखें ये जो कंडीशन है ना, तो ये एक नेगेटिव कंडीशन है। तो इस नेगेटिव कंडीशन की जगह मैं अनलेस भी लिख सकता हूँ, ही वुड बी एट वर्क राइट नाउ, वो काम पर होता अभी, लेकिन अगर वो बीमार ना होता। अनलेस के साथ आपने नॉट इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो ही वुड बी एट वर्क राइट नाउ, वो अभी काम पर होता, लेकिन एक शर्त पर वो काम पर नहीं है, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो बीमार है। तो अगर ये कंडीशन कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर मेन क्लास में जो काम होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा अगले एग्जांपल देखिए, इफ आई वाज नॉट रियली हंग्री आई वुडंट ईट दैट फूड। अगर मैं भूखा ना होता तो मैं इस खुराक को ना खाता, ठीक है। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं भूखा हूँ और मैं इसको खाऊंगा। रियल में मैं भूखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक अनरियल सिचुएशन को प्रेजेंट टाइम में इमेजिन कर रहे हैं। अगर आप इस कंडीशन को देखें तो ये हमारे पास एक नेगेटिव कंडीशन है, आई वॉज नॉट रियली हंग्री। तो इस नेगेटिव कंडीशन की जगह मैं अनलेस भी लिख सकता हूँ, आई वुडंट ईट दैट फूड, मैं ये खुराक ना खाता अगर मैं भूखा ना होता, अनलेस आई वॉज रियली हंग्री। या आप इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं, आई वुडंट ईट दैट फूड, मैं यह खुराक ना खाता, लेकिन एक शर्त पर मैं ये खाऊंगा। वो शर्त क्या है, आई वॉज रियली हंग्री। अगर ये कंडीशन कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर मेन क्लास में जो काम होगा वो नहीं होगा, इसके अपोजिट फिर काम होगा। अगर मैं भूखा हो जाऊंगा ना, तो फिर मैं खाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर फिर पॉजिटिव सेंटेंस हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम अनलेस का तीसरा यूज पढ़ेंगे, और वो तीसरा यूज टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में है, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि जो टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस है उसको हम पास्ट सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दैट डिड नॉट हैपन, वो सिचुएशन जो हैपन नहीं हुआ, मतलब अनरियल सिचुएशन को हम क्या करते हैं, पास्ट में अगर आपने इमेजिन करना है तो उसके लिए हम टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, इफ ही हैड नॉट गिवन देम द मनी, अगर वो उन्हें पैसा नहीं देता, they would have shoot them, तो वो उसे शूट कर देता। अब देखिए रियल में उसने पैसे दिए और उन्होंने उसे शूट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक अनरियल सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं, तो इसलिए पास्ट में, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टाइप 3 कंडीशन सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखें अगर आप इस कंडीशन को देखें ना, तो ये एक नेगेटिव कंडीशन, ही हैड नॉट गिवन देम द मनी। तो इस नेगेटिव कंडीशन की जगह आप अनलेस भी लिख सकते हैं, दे वुड हैव शूट हिम, वो उसे शूट कर देता, अनलेस ही हैड गिवन देम द मनी, अगर वो उन्हें पैसा नहीं देता। या आप इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं, दे वुड हैव शूट हिम, वो उसे शूट कर देता, लेकिन एक शर्त पर उसे शूट नहीं किया, और वो शर्त क्या है, ही हैड गिवन देम द मनी, क्योंकि उसने उसे पैसे दिए, ठीक है। अगले एग्जांपल देखें, इफ यू हैड नॉट सजेस्टेड इट, अगर आप सजेस्ट ना करते, अगर आप मुझे तजवीज़ ना देते, आई वुडंट हैव फोन देम, तो मैं उसे फ़ोन ना करता, लेकिन रियल में आपने सजेस्ट किया और मैंने उसे फ़ोन भी किया। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक अनरियल सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये जो कंडीशन है ना, ये एक नेगेटिव कंडीशन है, हैड नॉट सजेस्टेड। तो इस नेगेटिव कंडीशन की जगह आप अनलेस भी लिख सकते हैं, आई वुड नॉट हैव फोन हिम अनलेस यू हैड सजेस्टेड इट, मैं उसे फ़ोन ना करता अगर आप सजेस्ट ना करते, लेकिन रियल में आपने सजेस्ट भी किया और मैंने उसे फ़ोन भी किया। या आप इसका इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं, आई वुडंट हैव फोन हिम, मैं उससे फ़ोन ना करता, लेकिन एक शर्त पर मैंने फ़ोन किया, वो शर्त क्या है, यू हैड सजेस्टेड मी, आपने सजेस्ट किया था, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसे फ़ोन किया। तो देखें अगर अनलेस के साथ जो कंडीशन वो अगर कंप्लीट हो जाए ना, तो मेन क्लास में जो फिर स्टेटमेंट है, जो एक्शन है, वो फिर नहीं होगा।